भगवान के लिए भी सभी के मन में संशय है, डाउट है कि वो है कि नहीं। इसीलिए हमारे भटकाव भी ज़्यादा हैं। कई साधु संतों के पास जाते हैं, मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, सिर्फ उसके लिए। उसका परिचय नहीं है, उस पर निश्चय बुद्धि नहीं है, वो है कि नहीं, हमने डाउट करा हुआ है। तो इसलिए जब निश्चय बुद्धि नहीं कर पाते, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते कि तू है कि नहीं, तो उसकी बुद्धि, उसकी एनर्जी से हम खुद को कट कर लेते हैं। आप ही सोचो, हमारे पास इन्फॉर्मेशन गलत मिली हुई ना, कि लोगों सुनते हैं, पढ़ा हुआ है कि भगवान नहीं है। कई लोग कहते भगवान नहीं, हम भी कहते हैं भगवान नहीं है। आप सोचो, आपको कहीं ट्यूशन ज्वाइन करनी हो, कोई स्कूल अगर अच्छा बच्चे को भेजना हो, कहीं भी कुछ खुद के लिए ज्वाइन करना हो, तो हम कितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। और कहीं से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाए हमें, और हमने कुछ ज्वाइन कर लिया, तो हमें डाउट होगा कि सर तो अच्छा पढ़ाते नहीं, तो हमने इन्फॉर्मेशन बाहर से ले रखी थी। लेकिन सच सो सर, वो ट्यूशन का सर या स्कूल का सर में अच्छा पढ़ा रहा है, पर हमारे मन में डाउट है। इसी तरह भगवान पर निश्चय नहीं करके उस पर डाउट कर रहा है, इसकी उसकी एनर्जी को हम कैच नहीं कर पाते। तो कई तरह के हम भगवान को कुछ बोल भी देते हैं। तो इस तरह भगवान को अगर पाना चाहते हो, तो सबसे पहले भगवान पे निश्चय करना चाहते हो, तो सबसे पहले जो अंदर जीव बैठा हुआ है उससे प्रेम करिए। अब सोचो, हमें हमारा जीव बैठा हुआ, जो हमारे अंदर हमारी आत्मा है, उसकी हम नहीं सुनते हैं, क्यों भी दिखाई नहीं देती है। उसका मालूम कब पड़ता है, जब वो शरीर छोड़ के जाती है, तब उसकी कदर होती है। इसलिए अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो। हमारी आत्मा को सब पता है कि वो परमात्मा का बच्चा है। हम उसकी सुनते नहीं, उसको जानते नहीं हैं। हम सारी जो हमारा जो जीवन है बाहरी दुनिया पे बनाया हुआ है। तो अगर भगवान को निश्चय करना चाहते हो, तो अपनी आत्मा से प्रेम करो, कुछ देर शांति में रहो, एकांत में रहो। जिस तरह शांति में रहोगे, तो आपकी आत्मा की आवाज़ आपको आने लग जाएगी।